हेलो गाइस, वेलकम टू हैकर सोसाइटी। ये सेकेंड पार्ट है प्रॉक्सी चेन का। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉक्सी चेन की पूरी थ्योरी देखी थी, तो इस वीडियो के लिए वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो आप पहले देखें और फिर ये, अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। प्रॉक्सी चेन का यूज़ करने से पहले मैं आपको अपना आईपी एड्रेस और डीएनएस लीक टेस्ट ये दिखा देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और सर्च करता हूँ व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे है वो, तो ये है मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका आईएसपी प्रोवाइडर एयरटेल है, सिटी पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो ये बता रहा है कि मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और महाराष्ट्र मेरा स्टेट है, मैं इंडिया से हूँ। ओके, तो फिर मैं आपको दूसरे टैब में मैं ये वेबसाइट डालता हूँ, डीएनएस लीक टेस्ट। ओके, तो ये है रिजल्ट। ये दोनों आईपी एड्रेस सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी इसका स्टैंडर्ड टेस्ट करेंगे। स्टैंडर्ड टेस्ट में हम पता कर सकते हैं कि इसका कोई डीएनएस लीक तो नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा देर रुकना होगा, कुछ नहीं, सिर्फ आधा मिनट, ज़्यादा नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है वो ये है और जो मेरा डीएनएस सर्वर की लोकेशन है वो मुंबई से है। ओके, तो ये चीज़ें आपने देख ली। तो अभी हम प्रॉक्सी चेन का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमको अभी टर्मिनल ओपन कर लेना है और फिर प्रॉक्सी चेन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करनी है। उसके लिए हम ये कमांड का यूज़ करेंगे, sudo, फिर आपको जो टेक्स्ट एडिटर है उसका नाम डालना है जो कि है नैनो, और फिर उस फाइल की लोकेशन जो कि है etc proxychains.com। तो हमको ये पासवर्ड के लिए पूछता है, तो यहाँ पे आपको उसका पासवर्ड डालना है जो कि है काली। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन हो चुकी है। मैंने लास्ट वीडियो में इसकी हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है, सॉक्स 4, सॉक्स 5, डायनेमिक चेन, स्ट्रिक्ट चेन, रैंडम चेन, ये सब क्या होता है। अब एक बार वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे ये जो डायनेमिक चेन है, इसके आगे अगर हैशटैग लगा होगा तो उसको हटा देना है, उसको बैकस्पेस दबा के डिलीट कर देना है। और स्ट्रिक्ट चेन के अगर हैशटैग नहीं लगा होगा तो उसको हैशटैग लगा देना है। इससे होगा क्या, ये डायनेमिक चेन कंसीडर होगी और स्ट्रिक्ट चेन नहीं होगी। और नीचे आप लोग जाओगे तो आपको यहाँ पे डीएनएस रिक्वेस्ट ये वाला ऑप्शन भी दिखेगा, ये वाला। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हैशटैग नहीं लगा होना चाहिए। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको डीएनएस क्या है वो सब चीज़ें बताई हुई है। तो यहाँ पे ये सेटिंग अभी सही है, इसका हम कुछ भी अभी चेंजेस नहीं करने वाले। और फिर आप नीचे जाओगे, आपको ये चीज़ दिखेगी कि डिफ़ॉल्ट सेट टू टॉर, मतलब जो भी आपका ट्रैफिक है वो टॉर से होके जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉक्स 4 उतना अच्छा नहीं है सॉक्स 5 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉक्स 4 की जगह सॉक्स 5 लिखेंगे और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और जो पोर्ट नंबर है वो भी। उसको कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको। सॉक्स 5, आपको अभी स्पेस नहीं देना है, टैब दबाइए और फिर जो ऊपर का आईपी एड्रेस है वो एज इट इज लिख दीजिए और फिर स्पेस दबाना है। तो हमने ये सब लिखने के बाद इसको सेव कर लेना है। उसके लिए आपको Ctrl+O ये दबाना है और फिर एंटर दबा देना है। मतलब अभी जो हमने जितने भी चेंजेस किए वो सब सेव हो चुके हैं और इसको एग्जिट करने के लिए आपको Ctrl+X ये दबा देना है। तो अब क्या करना है, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉर इंस्टॉल किया था उसका हम यूज़ करने वाले हैं। यूज़ करने से पहले हम उसका स्टेटस जान लेते हैं कि वो रन कर रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको ये कमांड डालनी है, sudo service tor status। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो टॉर है वो इनएक्टिव है, तो इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी है जो कि है sudo service tor start और फिर एंटर दबा दीजिए। तो यहाँ पे हमारी टॉर की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। आप ये जो ऊपर वाली कमांड है sudo service tor status ये डाल के भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं अप एरो बटन है वो मैं दबाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये एक्टिव हो चुका है। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट
कमांड की तरफ। तो ये सब होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, प्रॉक्सी चेन का यूज करना है। उसके लिए आपको ये कमांड लगेगी, प्रॉक्सी चेन्स, क्योंकि हम प्रॉक्सी चेन का यूज करने वाले हैं इसलिए। और उसके बाद आपको टूल का नाम लिखना है जिसके साथ आप प्रॉक्सी चेन यूज करना चाहते हैं। तो इस केस में हम फायरफॉक्स यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे फायरफॉक्स डाल देता हूँ। और फिर उस ब्राउज़र में आपको जो भी वेबसाइट खोलनी है उस वेबसाइट का फुल एड्रेस लिख देना है। तो हम google.com ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप प्रॉक्सी चेन का यूज़ करो तब वो टूल बैकग्राउंड में रन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको मिनिमाइज किया नहीं होना चाहिए। उसको आप क्लोज करना और फिर प्रॉक्सी चेन का यूज़ करोगे तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा, वरना आईपी एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अभी हम ये चेक करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे व्हाट इज़ ये डाल लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस ये है। और मैं अगर इस वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है और मेरे बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ठीक है, हम दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है DNS लीक टेस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कोई DNS तो लीक नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं स्टैंडर्ड टेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो DNS की भी इंफॉर्मेशन है वो भी हाइड हो चुकी है। पहले ये सब मुंबई में दिखा रहा था, तो अभी ये जर्मनी में दिखा रहा है, मतलब मैं सक्सेसफुली अभी एनोनिमस हूँ। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप क्या कीजिए, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है प्रॉक्सी चेन की, उसमें जो DNS वाला ऑप्शन है वहाँ पर हैशटैग लगा दीजिए। और फिर आप क्या करना, इस वेबसाइट पे आना और स्टैंडर्ड टेस्ट करना और दूसरे ही टैब में व्हाट इज माई आईपी एड्रेस ये डालना और वहाँ पर जाकर अपना आईपी एड्रेस चेक करना। और फिर जो भी आपको दिखता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वेल, ये टास्क परफॉर्म करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस भले ही चेंज हो गया हो, आपकी DNS लीक से आपकी लोकेशन पता चल सकती है। और ये टास्क होने के बाद आपको वो जो हैशटैग मैंने कहा है वो हटा देना है, ठीक है। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो फ्री प्रॉक्सी होते हैं उनमें से कुछ ट्राई करते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, मतलब यहीं पे आप लिख सकते हैं फ्री सॉक्स फाई प्रॉक्सी। ओके, तो हम इस वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सारे प्रॉक्सी सर्वर के आईपी एड्रेस और ये जो आगे लिखे हुए ये पोर्ट नंबर और इन सभी का टाइप जो है सॉक्सफाई है और ये इनकी कंट्रीज दी गई हुई है और ये सभी फ्री है अभी। और यहाँ पे इसकी स्पीड भी दी हुई है, मतलब जब भी आप कभी भी प्रॉक्सी या फिर VPN यूज करते हो तो आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो ट्रैफिक है वो बहुत सारे आईपी से होके जा रहा होता है, जिससे कि उसको जो उसका डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। अच्छा, तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ यूज करके देखते हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इस साइज का है ये, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ और मैं दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा साइज इसकी बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको ओपन करना है, क्योंकि वहीं पे हम लोग इन सर्वर्स के आईपी एड्रेस डालने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये कमांड डालनी है और ये कमांड डालने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो सॉक्सफाई है इसके नीचे वो जितने भी सर्वर्स है यहाँ पे जो दिए गए हुए ये सब डाल देना है। तो मैं यहाँ से इनको एक एक को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे सॉक्सफाई टैब, फिर स्पेस और पोर्ट नंबर भी लिख लेना है। ओके, तो ये एक प्रॉक्सी हमने लिख ली है। फिर दूसरी लिखते हैं, कॉपी, पेस्ट और फिर पोर्ट नंबर भी लिख लेना है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं 2 ही प्रॉक्सी सर्वर यूज करता हूँ। आप यहाँ पे बहुत सारे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम डायनेमिक चेन का यूज कर ही रहे हैं। अगर इनमें से कोई डाउन भी होगी तो वो उसको स्किप कर देगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्री की प्रॉक्सी सर्वर जो है वो उतनी फास्ट नहीं होती है और ज़्यादातर टाइम तो वो ऑफ डाउन ही रहती है। तो ठीक है, हमने ये सब चेंजेस करने के बाद इसको आपको सेव करने के लिए Ctrl O दबाना है
और ये याद रखना, अगर आपको कोई एरर आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। और फिर एंटर और इसको एग्जिट कर लेते हैं। ओके ग्रेट। तो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है उसको मॉडिफाई कर लिया है। प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ब्राउज़र है इसको आप क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद ही आप ये यूज़ करना, वरना आपका जो IP एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमने अभी उसको क्लोज कर दिया है और इस टर्मिनल को भी हम क्लोज कर देते हैं। हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो फाइल है वो तो सेव हो ही चुकी है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉक्सीजन का कैसे यूज़ करना वो भी आपको मैंने बता ही दिया है। इसके लिए आपको प्रॉक्सी चेन लिखना है और फिर जो भी आपको टूल है उस टूल का नाम, मेरे केस में फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स। एक और बात बतानी थी आप लोगों को, जो गूगल है वो हम लोगों को ट्रैक करता रहता है, जो कि एनोनिमस होने के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एनोनिमस होना चाहते हैं। तो फिर अगर गूगल हमें ट्रैक कर रहा है तो हम एनोनिमस थोड़ी हुए। तो उसके लिए आप DuckDuckGo इस सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। इस सर्च इंजन के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इस पर किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट नहीं आते और ये कभी भी हमें ट्रैक नहीं करता और हमारा कोई भी डेटा सेव नहीं करता, जो कि बहुत अच्छी बात है। पिछली बार हमने google.com लिखा था, तो इस बार हम DuckDuckGo लिखेंगे, duckduckgo.com। ओके तो यहाँ पे हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कैसा है, फ्री प्रॉक्सी जो है वो ज़्यादातर तो डाउन ही होते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टाइम आउट, डिनाइड ये चीज़ें होती है। इसलिए अगर आपको किसी प्रोफेशनल वर्क के लिए एनोनिमस होना है तो यार आप प्रॉक्सी सर्वर बाय कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी किसी भी वेबसाइट पे जाके प्रॉक्सी सर्वर ढूंढ के निकालो और जो अच्छे चलते हैं उनकी लिस्ट बनाओ और उनको यूज़ करो। ये एक बेस्ट वे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉक्सीज है वो वर्क नहीं कर रही है ढंग से। तो अब क्या करना, आप अगर ये वर्क नहीं कर रहे प्रॉक्सी, तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना और वहां से वो जो दो आपने SOX5 के दो प्रॉक्सी सर्वर के IP एड्रेस और पोर्ट नंबर डाले थे उनको वहां से डिलीट कर देना और सिर्फ टॉर का जो SOX5 फिर जो टॉर का IP एड्रेस और पोर्ट नंबर है वो ही रहने देना और उसको सेव करके एग्जिट कर देना, क्योंकि वो एक बेस्ट प्रॉक्सी सर्वर है। वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। टॉर नेटवर्क का यूज करके आप डीप वेब भी सर्व कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम डीप वेब सर्व करेंगे एकदम सिक्योरली, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे काम आ सकती है। और मैं आपको बताऊंगा कि डीप वेब सर्व कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर आपको फ़ोन में टॉर नेटवर्क यूज़ करना है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है, उसका नाम है ऑरबोट। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन में डीप वेब कैसे सर्व करना है वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत काम की चीज़ें एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये वीडियो आपके काम आया होगा और आपको हर चीज़ समझ में आई होगी, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो गाइज कमेंट में मुझे बताइए, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।